अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक बर्थडे पे जाने की तैयारी। गिफ्ट पैक कर रही हूँ, कार्ड मैंने लिख लिया है। गिफ्ट में जो मैंने क्या डाला वो दिखाना भूल गई, बट मैंने ये पहले एक बोस की वीडियोस बना ली थी। ये वो मैंने ख़ुद बनाई हैं। इसी तरह की 2-3 और बोस बना के मैंने गिफ्ट पैक किया था। ये एम्ब्रॉयडरी सब मैंने खुद की है। ये जी गिफ्ट मैंने साइड पे रखा। बेटी मेरी जो है वो उठ गई थी, अभी मैंने उसके लिए नाश्ता बनाना था, फिर उसे रेडी करना था। उसके लिए मैंने एग बनाया, साथ में ब्रेड, और जो कि वो खाती नहीं है, बहुत मुश्किल से ही खाती है। उसके बाद जो है मैंने उसे रेडी कर दिया, क्योंकि हमने जाना था और उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि सो के वो उठी थी तो बस रो रही थी। फिर मैंने कैब बुलाई और ये हम जा रहे हैं क्योंकि हमने वहाँ पे 3 बजे पहुँचना था। अच्छा, पहले तो हमें वेन्यू ही नहीं मिल रहा था, फिर हमें एक जगह बलून नज़र आया तो हमें तब पता चला कि बिल्कुल यही जगह होगी। अच्छा, सबसे पहला बंदा मैं थी जो वहाँ पे पहुँच गई थी। कोई भी नहीं आया हुआ था, जस्ट एक फैमिली थी। तो मैंने कहा चले मैं तब तक सारी चीज़ों की एक वीडियो बना लेती हूँ। तो ये जो बच्ची थी उसकी फ़र्स्ट बर्थडे थी, और ये सारा कुछ डेकोरेशन तो चले वो तो डेकोर वालों ने किया, बट ये जो आप केक देख रहे हैं, इसके साथ स्वीट्स देख रहे हैं, ये सारी उनकी मदर ने अपने हाथों से बनाई। आप सोच सकते हैं उनकी अपनी बेटी के लिए इतना प्यार। मैं तो बहुत हैरान भी थी, स्पेशली केक को देख के कि इतना ज़बरदस्त उन्होंने केक बनाया हुआ था। बियर उन्होंने थीम रखी हुई थी, बहुत ही ज़बरदस्त केक था। और ये नहीं है कि देखने में अच्छा था, टेस्ट में भी बहुत अच्छा था। साथ में ये कुछ लाइक स्वीट्स थी जिनमें स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह और डिफरेंट चीज़ें, उन पर चॉकलेट्स लगी हुई, इस तरह की चीज़ें थी। केक पॉप्स थे, केक स्लाइस थे, डिफरेंट चीज़ें थी। आप लोग भी इससे आइडिया ले सकते हैं। अगर किसी की नेक्स्ट बर्थडे आ रही है तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप क्या क्या बर्थडे में बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये चीज़ें बनी हुई थी। जो लोग एक्सपर्ट हैं वो तो इस तरह की चीज़ें बना लेंगे, जो नहीं है वो बाहर से मंगवा लेंगे। बट ये है कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई मेन जो टेबल थी। साइड पे उन्होंने बच्चों के लिए सॉफ्ट प्ले एरिया जो है वो बनाया हुआ था, तो जो कि बाद में तो बच्चों ने उसका हशर नशर कर दिया था खेल खेल के। तो ये भी एक बड़ा बेस्ट आइडिया था बच्चों के लिए, ताकि वो इंजॉय कर सकें। और फिर साथ में उन्होंने खाने की जो अरेंजमेंट की हुई थी वो चीज़ें रखी हुई थी। सब कुछ वेजिटेरियन था, ताकि किसी को कोई मसला ना हो, जो वेजिटेरियंस हैं वो भी आराम से खा सकें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हलाल हराम का कॉन्सेप्ट भी होता है। तो फिर इस वजह से पहले ही उन्होंने सब कुछ वाज़िया कर दिया था कि सब वेजिटेरियन है। यहाँ पे जी मेरी बेटी खेल रही है, वो तो बस पागल हो गई थी। उसने तो शुक्र किया है कहीं बाहर निकली है बलून्स के साथ, फिर बॉल्स के साथ। यहाँ पे पहले जो बॉल्स हैं वो तो बार बार बीच में डाल रही थी, बट उसने देखा कि सब बच्चे बाहर फेंक रहे हैं तो वो भी फिर बाहर फेंकने पे लग गई। पहले वो बड़ी सुगर बनी रही, बाहर से उठा उठा के बीच में डाल रही थी। तो बेटी मेरी ने बहुत माशाल्लाह से एंजॉय किया। बेसिकली ये जो जगह थी ये स्पोर्ट्स की थी, तो बाहर यहाँ पे जो हैं डिफरेंट किस्म की गेम्स वगैरह वो भी हो रही थी। यहाँ पे जी उन्होंने बियर भी अरेंज किया हुआ था बच्चों को इंटरटेन करने के लिए, लेकिन बेटी मेरी जो है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको जस्ट बलून्स में इंटरेस्ट था। वो वहीं पे खेल रही थी। मैंने उसको काफ़ी दफ़ा इधर लाने की कोशिश की कि वो इसे देखे, एंजॉय करे, बट नो जी, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें। वो अपनी ही दुनिया में मगन थी, अपना ही खेल रही थी। तो काफ़ी लेट हो चुकी थी सेलिब्रेशन, क्योंकि कुछ गेस्ट थे उनके आए ही नहीं। उनका वेट कर कर के काफ़ी लोगों ने बारिश की वजह से कैंसिल कर दिया। हालांकि ये अच्छी बात नहीं, उन लोगों ने इतना ज़्यादा अरेंजमेंट किया हुआ था और बहुत ही कम लोग आए। आप यकीन माने, जस्ट मैं थी और 3-4 फैमिलीज़ और होंगी, और उन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा की हुई थी। उतने लोग नहीं थे जितने उन्होंने अरेंजमेंट की हुई थी। इस वजह से बहुत लेट हो गया। मैं भी इसी वजह से एकदम से टाइम से चली गई थी। 3 बजे का खा हुआ था। मुझे लगा कि जी गोरों का बर्थडे है तो टाइम से वो होगा, बट नहीं जी, यहाँ पे तो
उल्टा ये हिसाब था कि 5 बजे जाके हुआ। यहाँ पे जब सेलिब्रेशन हुई तो उसकी आवाज़ से बेटी मेरी डर गई, उसने तो फिर रोना स्टार्ट कर दिया बहुत ज़्यादा, वो तो फिर चुप ही ना हो। यहाँ पे अभी जो है वो केक कट हो रहा है, ये इनकी बेटी जो 1 ईयर की हो चुकी है माशाल्लाह से। बस इसके बाद जो है वो कहते हैं ना रोटी खुल गई, खाना खुल गया था तो बस सब उस पे टूट पड़े क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। बेटी इधर मेरी फिर थोड़ी देर बलून्स के साथ लग गई, बट खाने के टाइम पे उसने काफ़ी रोला डाला हुआ था, ख़ुद भी उसने नहीं खाया, मुझे भी नहीं खाने दिया। बहरहाल उन्होंने केक वगैरह घर के लिए साथ दे दिया था जो कि हमने काफ़ी इंजॉय किया। ये जी हम वापस आ गए घर और साथ में हम 1-2 बलून्स भी ले आए घर में खेलने के लिए, जिस पे हम अभी तक जिसके साथ खेल रहे हैं। ये कुछ उन्होंने गुडी बैग दिया था, उसमें ये जूस था, उनकी बेटी का नाम लिखा हुआ था। जो केक उन्होंने साथ में हमें दिया क्योंकि वो तो काफ़ी ज़्यादा था और गेस्ट तो आए नहीं, फिर उन्होंने घर के लिए भी सबको साथ में दिया और स्वीट्स भी दी। और जो गुडी बैग था उसमें डिफरेंट किस्म की बच्चों के लिए कैंडीज़ वगैरह और लॉलीपॉप वगैरह इस किस्म की चीज़ें थीं, मज़े की थी वो भी, जेलीज़ वगैरह। वापस आते हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया था। वापस आई तो बेटी को मैंने सुलाने की काफ़ी कोशिश की बट वो नहीं सोई, वो खेलने लग गई। तो अब मैं उसके लिए खाना रेडी करने लगी थी कि उसको खिला के एक ही दफ़ा सुला दूँ क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। तो चलें जी, एंड पे मैं पिक्चर्स कुछ शो कर रही हूँ ताकि जिनकी नेक्स्ट बर्थडे आने वाली है उनको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। चलें, उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।